यह कहानी सदियों पुरानी है। अरवाद नाम का एक प्राचीन शहर हुआ करता था, जहां अदम नाम का एक व्यापारी रहता था। अदम कपड़ों का कारोबार करता था और अपनी ईमानदारी और समझदारी के लिए पूरे शहर में मशहूर था। उसका स्वभाव शांत और विचारशील था, लेकिन उसमें मुश्किल हालात का सामना करने की अद्भुत क्षमता भी थी। अदम हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था, लेकिन उसके हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। उसका कारोबार लगातार घाटे में चल रहा था। फिर भी उसने नेक दिली से गरीबों की मदद करना बंद नहीं किया। लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन कुछ उसे बेवकूफ समझते थे। एक दिन जब अदम बाजार से वापस लौट रहा था, उसने देखा कि सड़क किनारे एक बूढ़ा दरवेश बैठा था। वह बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था। अदम ने बिना कुछ सोचे समझे अपने झोले से रोटियां निकाली और दरवेश को दे दी। बूढ़े दरवेश ने रोटियां ले लीं और अदम को अपने पास बिठाया। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम एक नेक दिल इंसान हो। क्या तुम अपनी तकदीर आजमाना चाहोगे? अदम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, आपका क्या मतलब है बाबा? दरवेश ने कहा, मैं एक बूढ़ा और जर्जर इंसान हूं, लेकिन मेरे सीने में कई ऐसे राज दबे हुए हैं जो हर किसी पर खुले नहीं किए जा सकते। तुम एक नेक दिल और अमानतदार इंसान हो। यह कहकर उसने अपने पास से एक पुराना और बासी कागज का टुकड़ा निकाला और कहा, यह एक रहस्यमय खजाने का नक्शा है, लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं होगा। तुम्हें 3 कठिन आजमाइशों से गुजरना होगा। अगर तुम इनमें कामयाब होते हो तो यह खजाना तुम्हारा होगा, लेकिन अगर तुम नाकाम हुए तो तुम्हारा माल तो जाया होगा ही। शायद तुम उस रास्ते से दोबारा यहां कभी न लौट सको। अदम दरवेश की बातें सुनकर कुछ देर खामोश रहा। थोड़ी देर बाद उसने दरवेश से वह नक्शा मांगा। अदम ने नक्शे को देखा। ये एक घने और डरावने जंगल के बीच किसी स्थान की ओर इशारा कर रहा था। वह कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं इसे आजमाना चाहता हूं बाबा। दरवेश ने सिर हिलाया और कहा, याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी आजमाइश तुम्हारा अखलाक होगा। अगर तुम लालच, झूठ और स्वार्थ से बच पाए तो खजाना तुम्हारा होगा। दरवेश नक्शा देकर अदम को विदा किया। अदम अपने घर की ओर चल पड़ा। पूरी रात वह उस नक्शे के बारे में सोचता रहा। उसके दिल में यह ख्याल आ रहा था कि क्या उसके अंदर किसी तरह का लालच तो नहीं है। अदम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि धन दौलत की लालच इंसान को बर्बादी की ओर ले जाती है। इंसान की लालच का पेट सिवाय उसकी कब्र की मिट्टी के अलावा और कोई नहीं भर सकता। अगली सुबह अदम नक्शे के मुताबिक जंगल की ओर रवाना हुआ। रास्ता बहुत तंग और अंधेरी गलियों से होकर एक घने जंगल में जा पहुंचा। जंगल बहुत ही डरावना, मुश्किल और खतरनाक था। घने जंगल के बीच से गुजरते हुए उसे जानवरों की आवाजें सुनाई दी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कई बार वह रास्ता भटकने के करीब था, लेकिन अपनी समझदारी और नक्शे की मदद से सही रास्ते पर कायम रहा। चलते चलते उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो उसी जंगल के रास्ते पर जा रहा था। उस बूढ़े ने कहा, तुम कहां जा रहे हो? यह रास्ता आगे बहुत खतरनाक है। बूढ़े ने अदम को लालच देने की कोशिश की और कहा, तुम्हें यह सफर तय करने की क्या जरूरत है? मेरे साथ आओ, हम दोनों मिलकर कारोबार करें और धनवान बन जाएं। अदम को बूढ़े की यह पेशकश पसंद आई, लेकिन तभी उसने सोचा, मैं अपने मकसद से भटक नहीं सकता। असली खजाना सिर्फ मेहनत और सब्र से मिलता है। वह उस बूढ़े को छोड़कर आगे बढ़ गया। कुछ घंटे चलने के बाद उसे एक सुनहरी रोशनी नजर आई। जब वह करीब पहुंचा तो देखा कि एक बड़ा चमचमाता संदूक उसके सामने रखा हुआ था। संदूक के पास एक पत्थर की तख्ती रखी थी, जिस पर लिखा था, अगर तुम इस संदूक को खोलोगे तो तुम्हें फौरन बेशुमार दौलत मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारी अकल हमेशा के लिए चली जाएगी। अदम सोच में पड़ गया। यह बहुत लुभावना मौका था, लेकिन उसने दरवेश की बात याद की। वह जानता था कि अगर उसने इस संदूक को खोला तो वह असली खजाने तक नहीं पहुंच पाएगा। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, सच्चा खजाना सब्र और मेहनत से मिलता है, न कि आसान रास्ते से। वह बिना संदूक खोले आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, संदूक और रोशनी अचानक गायब हो गई। वह समझ गया कि यह उसकी लालच और समझदारी की पहली आजमाइश थी, जिसमें वह कामयाब रहा। आगे बढ़ते हुए अदम को एक गुफा दिखाई दी। जैसे ही वह अंदर गया
वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो लकड़ी के तख्ते पर बैठा था। उसकी आंखों में गहरी समझदारी थी। उसने अदम से पूछा, अगर तुम सच्चे व्यापारी हो तो बताओ, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? अदम झिझक गया। उसने कई बार अपने कारोबार में सच्चाई अपनाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ मौकों पर उसने अपने फायदे के लिए छोटे मोटे झूठ भी बोले थे। लेकिन वह जानता था कि यह आजमाइश उसकी ईमानदारी की है। उसने सिर झुकाया और कहा, हाँ, मैंने कभी कभी झूठ बोला है, लेकिन मैंने हमेशा अपनी इस गलती को सुधारने की कोशिश की है। अब मैं पूरी तरह सच के रास्ते पर हूं। बूढ़े आदमी की आंखों में चमक आ गई। उसने सिर हिलाया और कहा, बेशक सच मानने की समझदारी बहुत कम लोगों में होती है। तुमने सच कहा। तुमने अपनी गलतियों पर मुखौटा ढांकने की बजाय अपनी गलती और झूठ का इकरार किया। तुमने दूसरी आजमाइश पार कर ली है। गुफा का दरवाजा खुल गया और अदम आगे बढ़ गया। अब अदम आखिरी मुकाम पर पहुंच चुका था। दूर से उसे एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया जिसके नीचे खजाना दबा हुआ था। लेकिन जैसे ही वह पत्थर के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक जख्मी आदमी वहां पड़ा हुआ है। दर्द से तड़प रहा था। वह प्यासा था और मदद की पुकार कर रहा था। अदम के पास थोड़ा सा पानी बचा था जिसे उसने अपने लिए रखा था। वह सोचने लगा, क्या मुझे पहले खजाना निकालना चाहिए या फिर इस आदमी की मदद करनी चाहिए? लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि खजाने से ज्यादा अहम किसी की जान बचाना है। उसने फौरन अपना पानी निकालकर उस आदमी को पिला दिया और उसके जख्मों की मरहम पट्टी की। जैसे ही उसने यह किया, वह आदमी अचानक गायब हो गया और वहां एक नूरानी रोशनी फैल गई। वही दरवेश जिसने अदम को वह कागज का टुकड़ा दिया था, वहां प्रकट हुआ और बोला, तुमने अपनी आखिरी आजमाइश भी पार कर ली है। तुमने साबित कर दिया कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की भलाई को अपने नफे और फायदों से ऊपर रखता है। यह कहकर वह दरवेश वहां से गायब हो गया। अचानक जमीन हिलने लगी और पत्थर के नीचे से सोने, चांदी और अनमोल जवाहरात से भरे संदूक निकल आए। लेकिन अदम अब जान चुका था कि असली खजाना उसकी सच्चाई, रहमदिली और समझदारी है। उसने प्रण किया कि वह उस दौलत का इस्तेमाल गरीबों की भलाई के लिए करेगा और अपने शहर को और भी ज्यादा खुशहाल बनाएगा। यह कहानी कई सबक देती है। पहला सबक यह कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि नेक नियत, सच्चाई और रहम है। दूसरा सबक यह कि सच्चा खजाना सब्र और मेहनत है। हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान को अपनी मेहनत हमेशा जारी रखनी चाहिए और अपनी आजमाइश पर सब्र से काम लेना चाहिए। तीसरा सबक यह कि अपनी गलतियों को मानना सबसे बड़ी समझदारी है। चौथा और आखिरी सबक यह कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की भलाई को अपने नफे और जाती फायदों से ऊपर रखता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इसी प्रकार की वीडियो और देख सको।